हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम एचसीजी लेवल्स के बारे में जानेंगे। स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी में एचसीजी लेवल्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है, कौन से वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एचसीजी का लेवल जो है वो कितना आना चाहिए, एचसीजी के लेवल्स अगर हाई हैं तो इसका क्या मतलब होता है, एचसीजी के लेवल्स अगर लो हैं तो इसका क्या मतलब होता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि एचसीजी लेवल जो है उसके साथ वो इंटरफियर करती हैं, या कौन सी ऐसी दवाइयां हैं, मेडिकेशंस हैं जो कि एचसीजी लेवल के साथ इंटरफियर करती हैं। इसके अलावा भी एचसीजी लेवल्स के से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एचसीजी हार्मोन यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और उसके बाद आपके बढ़ते हुए जो बेबी के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको कि प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही जो बेबी होता है वो आपकी यूट्राइन वॉल के साथ यानी कि बच्चेदानी की जो वॉल होती है, लाइनिंग होती है, उसके साथ अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। साथ ही प्लेसेंटा के थ्रू ही वो मदर के ब्लड में से न्यूट्रिशन लेता है यानी कि पोषक तत्व लेता है और ऑक्सीजन लेता है। इसके अलावा बच्चे की बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में चले जाते हैं। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए और बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। प्लेसेंटा में से ये हार्मोन रिलीज होता है जिसको कि एचसीजी हार्मोन कहा जाता है, और एचसीजी हार्मोन की प्रेजेंस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो एचसीजी हार्मोन का प्रोडक्शन तो आपके प्रेग्नेंट होने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके लेवल्स को इतना राइज करने में थोड़े कुछ दिन लग जाते हैं, जबकि आपके ब्लड में इस हार्मोन को डिटेक्ट किया जा सकता है, और थोड़े और दिन लगते हैं जबकि आपके यूरिन में इस हार्मोन को डिटेक्ट किया जा सके। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए मार्केट में प्रेगनेंसी किट्स आती हैं। तो ये जो किट्स होती हैं ये इसी हार्मोन को यानी कि एचसीजी हार्मोन को आपकी यूरिन में डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी को कंफर्म करती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी में एचसीजी हार्मोन के लेवल्स बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, यानी कि करीब 72 घंटे के अंदर यानी कि 3 दिन के अंदर एचसीजी हार्मोन की जो अमाउंट होती है आपके ब्लड में वो डबल हो जाती है यानी कि दुगनी हो जाती है। तो इतनी तेजी से एचसीजी हार्मोन के लेवल्स बढ़ते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, और करीब जब आपकी प्रेगनेंसी 8 से 11 हफ्ते के बीच की हो जाती है, करीब 11 हफ्ते की हो जाती है, तब ये जो एचसीजी हार्मोन का लेवल होता है ये पीक पे पहुंच जाता है यानी कि अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, और उसके बाद यानी कि 11वें हफ्ते के बाद ये थोड़ा सा नीचे को आने लग जाता है। अब एचसीजी हार्मोन के लेवल्स से जुड़े हुए 9 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और एचसीजी हार्मोन के लेवल्स और बढ़ते जाते हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि शुरुआती दिनों में करीब 72 घंटों के अंदर जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है एचसीजी हार्मोन की, लेकिन लेटर पार्ट में ये डबल होने में करीब 96 आवर्स का टाइम भी लग सकता है। दूसरा फैक्ट ये है कि आपको अपने एचसीजी हार्मोन के लेवल्स के बारे में यानी कि जो नंबर आपका आया है टेस्ट में उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आपका लो भी आता है इवन तब भी आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है और आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकती हैं। क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं एचसीजी के लेवल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, अलग अलग आते हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि अगर आपका एचसीजी हार्मोन का लेवल 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल से कम है तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट है प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है। अगर 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव टेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए। चौथा फैक्ट ये है कि अगर इन दोनों के बीच में यानी कि 5 और 25 के बीच में आपका लेवल आ रहा है एचसीजी का, तो इसको एक ग्रे एरिया माना जाता है, यानी कि इससे कुछ कंफर्म अभी नहीं कहा जा सकता प्रेगनेंसी है कि नहीं है। इसके लिए आपको थोड़े दिनों के बाद एक टेस्ट और लेना पड़ेगा एचसीजी लेवल्स डिटेक्ट करने के लिए, और उसमें जो आपका रिजल्ट आएगा उससे ही कुछ कंफर्म कहा जा सकता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है।
अगला फैक्ट ये है कि एक बार आपका जो एचसीजी लेवल है वो कम से कम जब 2000 के लेवल तक पहुंच जाता है, उसी उसी के बाद हम एक कंफर्म चीज कह सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आ रही है वो ज्यादा रिलायबल होती है, जब एटलीस्ट 2000 तक आपका जो एचसीजी का लेवल है वो पहुंच जाता है। इनफैक्ट अगर कम से कम आपका जो एचसीजी का लेवल है वो जब 1000 से 2000 तक पहुंच जाता है, इसके बाद आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एटलीस्ट जो जेस्टेशनल सैक है वो दिखने लग जाना चाहिए वहां पे। अगली चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि सिंगल रीडिंग जो आपकी है, सिंगल एक बार जो आपने टेस्ट किया एचसीजी लेवल का, उससे कुछ पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट थोड़ा सा टेस्ट को रिपीट करना होता है कुछ कुछ दिन के बाद, और उसमें जिस तरीके से बढ़ रहा होता है एचसीजी का लेवल, उसी से कुछ कंफर्म बताया जा सकता है आपकी प्रेगनेंसी की हेल्थ के बारे में। अगला फैक्ट ये है कि एचसीजी लेवल्स को कभी भी प्रेगनेंसी की डेटिंग करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी पुरानी है, कितने वीक्स पुरानी है, ये एचसीजी लेवल्स के द्वारा नहीं इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि एचसीजी के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में। इनफैक्ट सेम लेडी में डिफरेंट प्रेगनेंसी में भी एचसीजी के लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। एचसीजी के जो टेस्ट होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट और एक होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट, जिसको कि बीटा एचसीजी टेस्ट भी बोला जाता है। तो जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है एचसीजी का, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके ब्लड में एचसीजी हार्मोन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव टेस्ट जो होता है, यानी कि जो बीटा एचसीजी टेस्ट होता है, उसमें यह देखा जाता है कि आपके ब्लड में एचसीजी हार्मोन की मात्रा कितनी है, उसके लेवल्स कितने हैं, तो उसमें उसकी क्वांटिटी भी असेस करी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर एचसीजी हार्मोन के लेवल्स जो हैं वो लो आ रहे हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। तो पहली चीज तो ये कि सिंगल रीडिंग से आपको जजमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर लो लेवल्स भी आ रहे हैं तो डॉक्टर्स आपका 48 या 72 आवर्स के बाद आपका दोबारा टेस्ट करेंगे वहां पे देखने के लिए कि लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो किस अनुपात में इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके लो आ रहे हैं जनरली, तो इसके तीन मुख्य कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आपने जो अपनी प्रेगनेंसी की डेट समझ के रखी है कि आपकी प्रेगनेंसी इतनी पुरानी है, उतनी पुरानी वो आपकी प्रेगनेंसी ना हो। दूसरा रीजन जो हो सकता है वो है मिसकैरेज। मिसकैरेज की कंडीशन में भी इस तरीके के रिजल्ट्स आ सकते हैं कि एचसीजी का लेवल जो है वो लो आ सकता है। तीसरा रीजन जो हो सकता है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तब तो जो आपका एम्ब्रियो होता है वो जाके आपकी बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में जाके अटैच होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, स्पेशली अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब में थोड़ी ब्लॉकेज हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, और फिर एम्ब्रियो जो है वो मूव करके यूट्रस में जाता है। लेकिन उस कंडीशन में ये जो एम्ब्रियो होता है ये फेलोपियन ट्यूब से निकल के आपके यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है, और फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। तो इस तरीके की प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसका टाइम पे डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब आपकी इस चीज के लिए नहीं बनी होती है कि वो आपके जो बेबी की ग्रोथ है उसको सपोर्ट कर पाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक लेवल तक जब आपका जो एम्ब्रियो की ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद आपकी फेलोपियन ट्यूब फट जाती है, यानी कि रप्चर हो जाएगी, जो एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है। तो इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी डायग्नोसिस जल्दी बनना जरूरी होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर मेरे और भी वीडियोस हैं, मैं लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, अगर आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके एचसीजी हार्मोन के लेवल्स ज्यादा आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो पहली चीज तो मैं रिपीट कर दूं आपको, पहले भी मैंने बताया कि सिंगल टेस्ट से कुछ नहीं कहा जा सकता है, 48 या 72 आवर्स के बाद टेस्ट को फिर से रिपीट करना होता है, तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आपका लेवल हाई आ रहा है तो इसके तीन मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही हो सकता है कि आप जो डेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी की वो नहीं है, वो आपने मिसकैलकुलेट करी है, पहला रीजन तो यही होता है। दूसरा रीजन होता है मोलर प्रेगनेंसी। अगर आपकी मोलर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में भी आपके जो एचसीजी के लेवल्स होते हैं वो हाई आते हैं। तीसरा रीजन ये है कि अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि आपके ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो उस कंडीशन में भी जो एचसीजी के लेवल्स होते हैं वो हाई आते हैं। अगला प्रश्न जो कई महिलाओं के मन में होता है कि क्या एचसीजी के लेवल्स को हमें हर प्रेगनेंसी में, हर प्रेग्नेंट लेडी को अपने एचसीजी के लेवल्स रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं। आगे अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एचसीजी के लेवल्स, स्पेशली जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है एचसीजी के लेवल्स डिटेक्ट करने के लिए, वो जनरली तभी कराया जाता है अगर आपके बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री है, यानी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो प्रेशियस प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपको ब्लीडिंग हो रही है,
या आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही है अपने लोअर एब्डोमेन में, उस केस में ही जनरली इसकी ज़रूरत होती है कि आपके HCG लेवल्स को ब्लड में डिटेक्ट किया जाए, उनका क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी DNC हुई है, सर्जिकल अबॉर्शन हुआ है या फिर मिस कैरेज आपका हो गया है अनफॉर्चुनेटली, या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, तो इसके बाद जो HCG हार्मोन के लेवल्स हैं वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कितने दिन में पहुंच जाते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा वेरी करता है और स्पेशली इस पर डिपेंड करता है कि जिस टाइम पे आपका प्रेगनेंसी लॉस हुआ है उस टाइम पे आपके जो HCG हार्मोन के लेवल्स थे आपके ब्लड में वो कितने थे। फिर भी अगर आपको एक रफ आइडिया देने के लिए मैं बताऊं तो इन सब कंडीशंस के बाद या प्रेगनेंसी लॉस के बाद करीब 4 से 6 हफ्ते का टाइम लग सकता है HCG हार्मोन के लेवल्स को नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे पहुंचने में। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि आपके HCG लेवल के साथ इंटरफेयर करती हैं, उसको HCG के लेवल को मॉडिफाई कर सकती हैं आपके ब्लड में। तो देखिए अगर जनरली मोस्ट कॉमनली तो ऐसा होता है कि अगर आपका HCG डिटेक्ट हुआ है ब्लड में या यूरिन में तो पॉजिटिव ही होती है प्रेगनेंसी उस कंडीशन में, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडीशंस की वजह से एक फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट आपको देखने को मिले, यानी कि HCG तो डिटेक्ट हो लेकिन वो प्रेगनेंसी की वजह से ना हो। तो इसके जो और रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ टाइप के कैंसर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि एक फॉल्स रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपका अर्ली मिसकैरेज हो गया है तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी लॉस तो हो जाता है लेकिन कुछ टाइम तक आपको पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती हैं जो कि आपको इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि वो कपल्स जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो उस कंडीशन में कुछ दवाएं दी जाती हैं जो कि इस टेस्ट के साथ इंटरफियर कर सकती हैं और आपको एक फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो और कॉमन दवाइयां होती हैं, मान लीजिए एंटीबायोटिक्स हुई या पेन रिलीफ के लिए जो आप मेडिकेशन लेते हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो आप यूज करते हैं कॉमनली, तो उससे कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है HCG टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ और उसमें आपको सही रिजल्ट ही देखने को मिलता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ओनली 59 रुपीज़ पर मंथ इसका चार्ज होता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।